हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो पक्का परसेंटेज की लास्ट क्लास रहने वाली है। चैप्टर थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंथी है, इसीलिए टाइम लग गया है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। आज पक्का लास्ट क्लास रहने वाली है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बस एक, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जानते हो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो नाउ, एक फॉर्मूला है पास परसेंट इन बोथ। मींस सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, दो दो सब्जेक्ट्स दिए होंगे। उन सब्जेक्ट्स का हमें पास परसेंट निकालना है। तो पास परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस फेल वन प्लस फेल टू माइनस फेल इन बोथ परसेंट। ठीक है, इजी है। ऐसा ही सेम फॉर्मूला फेल परसेंट इन बोथ का है। अगर आपको फेल परसेंट इन बोथ निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या है इसका फॉर्मूला? 100 माइनस पास वन प्लस पास टू माइनस पास परसेंट बोथ। ये सब आपको गिवन होगा जो फॉर्मूला में है। पास परसेंट इन बोथ निकालना है तो उसमें फेल वाला आएगा सारा, और फेल परसेंट इन बोथ निकालना है तो उसमें पास वाला सारा डाटा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फटाफट से इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। देखो, और सबसे अच्छी बात, ये चैप्टर, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, वो वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को, इन एन एग्जाम 34% फेल्ड इन मैथ्स। 34% जो है वो किस में फेल हो गए? मैथ्स में। एंड ये मैथ्स, ठीक है। एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। 42% जो है इंग्लिश में फेल हो गए। अब इन इफ 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 20% जो है वो दोनों में फेल हो गए, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। हमें क्या निकालना है? पास परसेंट निकालना है बोथ का। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फेल वाला सारा डाटा आएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व करते हैं और उसके बाद वेन डायग्राम से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखो, पास परसेंट इन बोथ निकालना है हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? देखो, 100 माइनस फेल इन वन, 34, माइनस सॉरी प्लस फेल इन टू, दैट इज 42, माइनस फेल इन बोथ, दैट इज 20। बाहर आ गया परसेंट। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 34 प्लस 42 क्या आ गया? 456, 456 7, 76 माइनस 20। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे? ये ब्रैकेट में है, याद रखना, ब्रैकेट बाद में ओपन होगा। 6 में से 0 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 56 मीन 100 में से 56 गए, तो आपका आंसर क्या आ गया? 44% स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था हमने जो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करा। अब यही क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं और जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे? ये है हमारा वेन डायग्राम। मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं? 34%। इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं? 42%। और बोथ दोनों में कितने फेल हो गए? 20%। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से देखो, 34 फेल हुए हैं इंग्लिश में, 42 फेल हुए हैं, सॉरी, 34 फेल हुए हैं मैथ्स में, 42 फेल हुए हैं इंग्लिश में। माइनस 20% करेंगे जो दोनों में फेल हुए हैं। 20% क्यों करेंगे माइनस? क्योंकि 34 के अंदर 20 भी आ रहा है और 42 के भी अंदर 20 आ रहा है, इसीलिए हमने इन दोनों में से 20% को करा है माइनस। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 56%। ये जो 56% है, ये क्या है? ये 100% जो टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से माइनस करेंगे 56%, जो कि आपका आंसर आ गया 44%। ये आंसर क्या आया है? पास परसेंट इन बोथ। समझ आया? ये क्या आया है? पास परसेंट इन बोथ। ठीक है, 100 में से 56 हमने क्यों माइनस करा? क्योंकि 56 का जो पोर्शन है ये है फेल परसेंट वाला, इतने बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। अब हमें क्या निकालना था? हमें पास परसेंट निकालना था, वो हमने 100 में से 56 को कर दिया माइनस। इजी, वेन डायग्राम से ज्यादा जल्दी सॉल्व हो गया।
मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, फॉर्मूला वाला भी बता दिया और वेन डायग्राम वाला भी बता दिया। अब आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो मेथड अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ है, जिसमें 20% पीपल जो है वो उन्होंने वोट को कास्ट ही नहीं करा, मतलब उन्होंने वोट ही नहीं दिए। 20% पीपल ने वोट ही नहीं दिए। ठीक है, मीन्स 600 आर इनवैलिड वोट्स। 600 जो है वो इनवैलिड वोट्स हैं। विनर कैंडिडेट वोन बाय 75% ऑफ वैलिड वोट्स। जो विनर कैंडिडेट है वो 75% वोट से जीता है, और वो वोट कौन से हैं? वैलिड वोट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ वैलिड और इनवैलिड वाला सीन क्या है। हु वॉन बाय 1500 वोट, मतलब 75% वैलिड वोट्स इज इक्वल्स टू 1500 वोट्स। हमें क्या निकालना है? हमें टोटल वोट्स निकालने हैं। समझ आया? अब आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो हमेशा टोटल होता है 100%। ठीक है, अब 100% में से 20% पीपल ने तो वोट ही नहीं दिया, मतलब 20 जो हो गए वो हो गए इनवैलिड वोट। ठीक है, समझ आया? 20% ने तो वोट ही नहीं दिया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 80% में से। 80% में से अब क्या है? परसेंट पीपल ने वोट को कास्ट किया है। 80% पीपल ने वोट दिया है। अब हमें जो भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 80% को लेके चलना है, क्योंकि 20% ने तो वोट ही नहीं दिया। 80% ने वोट दिया, तो 80% में से आगे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखो 80 में से 600 तो हो गए आपके इनवैलिड वोट, मींस गलत हो गए वो वोट, इनवैलिड वोट हो गए। ठीक है, और क्या बोला है? 600 इनवैलिड हो गए, तो अब जो बचा वो वैलिड वोट्स हो गए। बचा क्या? 80% माइनस 600, ये तो आपके हो गए वैलिड वोट्स। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना ये क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। 80% माइनस 600 हो गए वैलिड वोट्स, और 600 हो गए इनवैलिड वोट। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? विनर कैंडिडेट जो है उसने 75% वैलिड वोट से वो जीता है। 75% वैलिड वोट्स, देखो कैसे निकालेंगे। एक बात को ध्यान से समझो, जो इनवैलिड वोट्स हैं वो तो काउंट में ही नहीं आएंगे ना। इनवैलिड वोट्स मतलब आपने नोटा पे लगा दिया, तो वो तो काउंट में ही नहीं आएंगे। जो वैलिड वोट्स हैं मतलब किसी कैंडिडेट को दिया गया वोट है, उसी में से तो विनर और लूजर माना जाएगा। तो अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक विनर है और एक लूजर है। विनर जो है वो 75% वोट से जीता है। ठीक है, अब 75% का कैसे निकालेंगे? देखो विनर जो है वो 75% से जीता है। अब जब 75% वोट विनर पे आ गए, तो लूजर पे कितने बचे? लूजर पे आ गए 25% वोट। ठीक है, जो लूज कर गया इलेक्शन में वो हो गया 25% वोट वाला। ठीक है, अब कैसे होगा? देखो इसको हम कट करेंगे, रेशियो में लाएंगे। कैसे? 5 से कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, रेशियो आ गया आपका 3:1 का। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है देखो। विनर कैंडिडेट वोन बाय 75% वैलिड वोट, 75% वैलिड वोट हमने निकाल दिए। अब हु वॉन बाय 1500 वोट्स, मींस 1500 वोट से वो जीता है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? उसको जीतने में कितने वोट ज्यादा लगे हैं? 2 वोट ज्यादा लगे हैं। तो मींस 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 1500। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 की वैल्यू हो गई 750। ठीक है, अब आगे क्या बोला है उन्होंने? फाइंड द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स हमें बताने हैं, टोटल वोट्स कितने हैं देखो। सबसे पहले हम निकालते हैं वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने हैं? वैलिड वोट्स के लिए हमें क्या करना होगा? देखो वैलिड वोट्स के लिए हमें करना होगा 3+1, 3+1 मतलब 4। 4 को जब हम 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 3000। ये तो हो गए हमारे वैलिड वोट्स। ठीक है, अब टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं उनके लिए हमें क्या करना होगा? हमें 80% वाला वोट निकालना होगा, टोटल वोट्स वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे? 3000 में हम 600 को कर देंगे ऐड। ये हो गया टोटल 80% वाला वोट, दैट इज 3600। 3600 वोट,
3600 लोगों ने जो है वोट दिए हैं, वोट कास्ट हुए हैं, तो टोटल 3600 हो गया। पर हमें टोटल वोट निकाल रहे हैं, इन टोटल कितने होने चाहिए थे, नोटा को भी काउंट करके, मीन्स 100% वोट का हमें निकालना है। तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो, जैसे 80% की वैल्यू आ गई 3600 वोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 80% की वैल्यू आई है, हमें निकालनी है एक वोट की वैल्यू कितनी है। कैसे निकालोगे, देखो, 80 80% की वैल्यू आई है 3600, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 36 को जब आप 80 से कर दोगे डिवाइड, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 45%, ठीक है। सॉरी, 45% नहीं आएगा, 45, 1 वोट की वैल्यू, 1% की वैल्यू हो गई 45, हमें 100% की निकालनी है। तो आंसर आ गया हमारा, 1% की 45 है, तो 100% की कितनी हो गई, 45 इंटू 100, मीन्स 4500% जो है वो टोटल वोट दिए गए हैं। टोटल वोट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4500। आई होप आपको समझ आया होगा। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराना है मुझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। देखो, ये वाला क्वेश्चन मुझे एक कराना था, ये बहुत बार मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होगा कैसे, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। शुगर के प्राइस जो है वो 20% बढ़ गए। देखा दिखाया क्वेश्चन लग रहा है, पहले सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज्ड 12 kg लेस शुगर फॉर रुपीज 300। जिसकी वजह से, शुगर के प्राइस बढ़ने की वजह से, एक फैमिली ने जो है वो 12 किलो शुगर यूज करनी कम कर दी, मतलब कंजम्पशन जो है वो कम कर दी यूज करनी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट है ओरिजिनल कंजम्पशन बतानी है। ओरिजिनल कंजम्पशन कैसे बताओगे, पहले तो ये देखो, मींस हमें क्या बताना है, मूल खपत बतानी है। देखो कैसे, प्राइस जो है वो 20% बढ़ गए। 20% को पहले हम करते हैं फ्रैक्शन में, जो आया 1/5, बढ़ गए इंक्रीज हो गए तो हम प्लस कर देंगे। मींस जो इनिशियल प्राइस था कंजम्पशन का, ओ शुगर का, वो है 5, और फाइनल प्राइस क्या हो गया शुगर का, वो हो गया प्लस करके आ गया इनको 6। फाइनल प्राइस आ गया 6। शुरुआत में शुगर का प्राइस था 5, और उसके बाद कितना हो गया, 20% बढ़ने के बाद हो गया 6। कंजम्पशन का क्या सीन है, मैंने आपको बताया था कि जब हमने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पे प्राइस गिवन है, कंजम्पशन भी गिवन है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर में हमारा कोई फर्क नहीं आया। यहाँ पे वही वाला केस है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं आया। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इनिशियल कंजम्पशन थी उनकी 6, और फाइनल कंजम्पशन क्या हो गई 5। इसको देख के ही आपको पता लग रहा है कंजम्पशन उनकी कम हो गई। ठीक है, कितनी कम हो गई, -1। पहले थी क्या बोलते हैं, 6 थी, और बाद में क्या हो गई, 5 हो गई। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके हम करते हैं अपने पार्ट सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ओरिजिनल कंजम्पशन बतानी है। ओरिजिनल कंजम्पशन आप बताओगे कैसे, देखो, मीन्स एक जो है वो कंजम्पशन कम हुई है हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग, 1 बराबर है 12। 12 क्यों, 12 क्वेश्चन में दे रखा है, 12 kg लेस शुगर उन्होंने लेनी चालू कर दी, ठीक है। अब ओरिजिनल कंजम्पशन पूछिए, ओरिजिनल मतलब इनिशियल कंजम्पशन उनकी है 6। 6 को आप कर दोगे 12 से मल्टीप्लाई, 12 6 72, मीन्स ओरिजिनल कंजम्पशन थी उनकी 72 kg। सेकेंड में पूछा है करंट कंजम्पशन, मींस फाइनल कंजम्पशन कितनी है 5। 5 को कर दोगे 12 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60 kg। अब उनकी कंजम्पशन 60 kg है। पहले वो 72 kg यूज करते थे शुगर, प्राइस बढ़ने की वजह से वो कितने यूज करने लग गए, 60 kg शुगर यूज करने लग गए। दो पार्ट सॉल्व हो गए। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, ओरिजिनल प्राइस हमें बताना है। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 5, ठीक है। अब उसको निकालोगे कैसे, ये देखो, फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। ये हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से। प्राइस का फॉर्मूला हमें निकालना है, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन आ गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है क्वेश्चन में गिवन है, 300 आ गया, 300। और
इनिशियल कंजम्पशन कितनी है जो हमने अभी निकाली है 72। इनको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया जो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 4 कंप्लीट 1/6 रुपीज। समझ आया? मीन्स आपका ओरिजिनल प्राइस मूल कीमत कितनी हो गई 4 कंप्लीट 1/6 रुपीज। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, करंट प्राइस बताना है। करंट प्राइस, प्राइस का फॉर्मूला सेम, एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, और करंट कितना है 60। 60 से डिवाइड कर दोगे, 6 5 30, मीन्स आपका आंसर आ गया 5 रुपीज। चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। ओरिजिनल कंजम्पशन आ गई 72 के, करंट कंजम्पशन आ गई 60 kg, ओरिजिनल प्राइस आ गया 4 कंप्लीट 1/6 रुपीज, करंट प्राइस आ गया 5 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार प्रीवियस ईयर में देखा है, जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। फाइनली 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 हमने परसेंटेज चैप्टर को कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे चैप्टर कंप्लीट करा के। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपना 100% देके चैप्टर कंप्लीट कराया है, ये चैप्टर आप लोगों तक पहुंचाया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आपने अच्छे से चैप्टर को मेरे साथ पढ़ा होगा। और सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, वो आप अपने एग्जाम में यूज करो और उन क्वेश्चंस को सही करके आओ। ये मेरा मेन मोटिव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं जल्दी से जल्दी जो है वो साइकोलॉजी की थ्योरी कराने वाली हूँ सीटेट वालों के लिए, जो सीटेट में आती है साइकोलॉजी की थ्योरी। तो सारे सीटेट वालों जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि वो भी परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़ पाए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।